हाँ भैया। जरा सा रियाज के बारे में बोलिए ना कि एक पलटे को कितना देर तक हमें रियाज करना चाहिए और कौन सा लय पे करना, क्योंकि ये गुरुकुल का बात है और मैं भी कुछ स्टूडेंट्स सिखाता हूँ। और आजकल एक प्रॉब्लम क्या है, कोई स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बोलने का प्रयास करो तो वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, कहते गुरुजी मुंह से बुलवाते हैं। तो प्लीज जरा सा आप बोलिए ना कि कैसा क्या कितना और स्पेशली कौन सा लय पे रियाज करना चाहिए। देखिए, अच्छा एक काम करिए, जस्ट टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सपोज आपकी तैयारी ऐसी है, आप बजा रहे हैं धाते टे धाते टे धाते टे गते ना गिना धाते टे धाते टे धाते टे गते ना गिना, आपका बज रहा है, बोले ये लय में मेरे से ठीक बज रहा है, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको समझने के लिए, उसकी मीनिंग को उजागर करने के लिए आप उसकी क्वार्टर स्पीड में बजाइए और क्वार्टर स्पीड में उसका फ्रेज को समझिए कि वो क्या है। क्योंकि फ्रेज जो है आपने ऐसे देख लिया, ये है आपके सामने, ये ऐसे है, अब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसके कई रूप बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक सिंपल चीज़ है, अब ये कायदा बोल रहा था तो बजा रहा हूँ। अब ये है ना, सो मैंने चेंज कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसी को प्रोग्राम में जो अलग अलग एक्सेंट्स हैं, देयर इज ओनली एक्सेंट्स, दिखाऊं तो जो बेसिक सुनकार है उनको ऐसा लगेगा जैसे कुछ विस्तार हो रहे हैं, फ्रेज तो वही बज रहा है। बट द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू द सेम फ्रेज। तो अब इस लय में मैंने बजा दिया, अब क्वार्टर स्पीड है। अब इसमें क्या है, नाउ यू हैव ऑल दिस स्पेस, एंड बिकॉज यू हैव ऑल दिस स्पेस you have to figure out what to do with it, and you got to make sure that the space is even every time, so now you can feel that there is other things you can do. It's not just
नाउ अब आप खिलवाड़ कर सकते हैं. What is, now you are seeing the phrase, अब आपको ये फ्रेज और अलग तरीके से दिख रहा है, उसकी अलग कुछ शेप मिल रही है आपको, अलग कैरेक्टर नजर आ रहा है उस फ्रेज का. सो देर आर ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर सीइंग. सो क्वार्टर स्पीड में आप उसका रियाज करिए. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. लर्न इट स्लो. Once you learn it slow, you know how it's going. That's one thing. Secondly, for tabla players, same kaida. कहाँ बायां लगना है, उसमें स्पेसिंग कितनी है वो दिखनी चाहिए. ये अपने आप एक बेस लाइन बन गई. इट हैज अ ग्रूव. So you have to know exactly what the left hand is doing, what is the right hand doing, and when the left hand is doing it by itself, that the spacing between each hit is correct. If it's not correct, then the whole telling of the story goes haywire, especially when you're playing Rela, right? When you're going Rela like, should be able to mix it. इसको अलग से सुन लीजिए, इसको अलग से सुन लीजिए, दोनों साथ में सुन लीजिए. And understand each phrase in its entirety. If you do that, then you have, आपके अंदर समाएगा ना वो, इधर आना चाहिए सब. If everything is here, and you've got all the words and all the phrases and all the paragraphs and everything in your brain, ready to go to be arranged anywhere you want, then you can send the information signal to the hands to do what the hand needs to do. So यहाँ बसाना ज़रूरी होता है. इसीलिए पुराने लोग बोलते हैं यहाँ पढ़ो बोलो, तो वो बोलना ज़रूरी है. अभी तो इधर आ गए ना अपन. So that peripheral arrangement is pulling you away from the intimacy with this. You must be intimate. Thank you. वाह.